क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर सौभाग्य और समृद्धि से भरे क्यों लगते हैं, जबकि अन्य लगातार दुर्भाग्य का सामना करते दिखते हैं? इसका उत्तर कोई रहस्यमय रहस्य नहीं है। यह आपके सामने के दरवाजे से शुरू हो सकता है। फेंग शुई के अनुसार सामने का दरवाजा केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है। इसे आपके घर का मुख माना जाता है, आपके रहने की जगह और बाहरी दुनिया की ऊर्जा के बीच संपर्क का पहला बिंदु। इस दरवाजे को गोल्डन गेटवे के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से धन, अवसर और सकारात्मक भाग्य को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन यहां एक समस्या है। इस क्षेत्र को व्यवस्थित या बनाए रखने में एक छोटी सी चूक भी अनजाने में आपके आशीर्वाद को रोक सकती है, आपके वित्त को खत्म कर सकती है और उसी ऊर्जा को विक्षेपित कर सकती है जिसे आप आकर्षित करने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अनजाने में अपने सामने के दरवाजे पर ऐसी वस्तुएं रख रहे हैं जो समृद्धि को दूर कर रही हैं? या क्या आपने पहले ही फेंग शुई के ज्ञान का उपयोग करके इस क्षेत्र को धन का स्वाभाविक रूप से स्वागत करने के लिए स्थापित कर दिया है? ये प्रतीत होने वाले छोटे छोटे विकल्प आपकी सोच से कहीं अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शक्तिशाली फेंग शुई युक्तियों पर चर्चा करें जो आपके वित्तीय भाग्य को बढ़ा सकती है, इस वीडियो को लाइक करके और समृद्धि, फेंग शुई और जीवन परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेकर चैनल का समर्थन करना सुनिश्चित करें और नीचे एक मजबूत पुष्टि के साथ टिप्पणी करना न भूलें। कुछ इस तरह की, मैं अपने घर में प्रचुरता और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता हूं। यह टिप्पणी अप्रत्याशित आशीर्वाद को अनलॉक करने की आपकी स्वर्णिम कुंजी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती, सामने के दरवाजे के पास एक कूड़ेदान फेंग शुई की सबसे आम गलतियों में से एक जो लोग करते हैं, अक्सर इसे महसूस किए बिना अपने मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक कूड़ेदान रखना है। पहली नजर में यह एक व्यावहारिक आदत की तरह लग सकता है, लेकिन फेंग शुई में यह एक बड़ी वर्जना है जो समृद्धि को रोक सकती है और सौभाग्य में बाधा डाल सकती है। फेंग शुई में आपके सामने के दरवाजे को अक्सर छी का मुंह कहा जाता है, वह प्रवेश द्वार जहां सभी बाहरी ऊर्जा प्रवेश करती है और पूरे घर में वितरित होती है। अगर इसके पास कोई व्यवधानकारी चीज रखी जाए, जैसे कि कूड़ेदान, तो यह इस ऊर्जा के प्रवाह को दूषित कर सकता है। कूड़ेदान चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, उसमें कचरा, दुर्गंध और यिन ऊर्जा होती है, एक तरह की भारी स्थिर ऊर्जा जो सीधे जीवंत यांग ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है, जो स्वास्थ्य, सफलता और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करती है। इस समय कूड़ेदान की मौजूदगी आपके भाग्य को अंदर आने से पहले ही फेंक देने जैसा है। यह चुपचाप अवसरों को बहा ले जाता है, वित्तीय विकास, नौकरी में सफलता और यहां तक कि रिश्तों में सामंजस्य भी प्रभावित हो सकता है। दृश्य और भावनात्मक दृष्टिकोण से यह एक नकारात्मक संदेश भी भेजता है। पहली चीज जो आप या आपके मेहमान देखते हैं वह बर्बादी का प्रतीक है, स्वागत का नहीं। यह असुविधा पैदा करता है और धीरे धीरे भावनात्मक भलाई को खत्म कर देता है, जिससे पूरे स्थान पर एक उदास ऊर्जा छा जाती है। समाधान, कचरे के डिब्बे को ज्यादा एकांत जगह पर ले जाए, शायद रसोई, कपड़े धोने का कमरा या ढकी हुई बालकनी। ये जगहें आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित किए बिना यिन ऊर्जा को बसने देती हैं। साथ ही कूड़ेदान को ढककर रखें, साफ रखें और उसमें से दुर्गंध न आने दें। इसे नियमित रूप से खाली करें और यदि आवश्यक हो तो दुर्गंध को दूर करने के लिए प्राकृतिक आवश्यक तेलों का उपयोग करें। यह न केवल स्वच्छता में मदद करता है, बल्कि आपके स्थान में नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय रूप से रोकता है। दूसरी गलती, प्रवेश द्वार के पास गीला छाता, अच्छे फेंग शुई को बाधित करने वाला एक और मूक कारक। बरसात के दिन के बाद सामने के दरवाजे के पास गीला छाता छोड़ दिया जाता है। हालांकि यह हानिरहित लग सकता है, व्यावहारिक भी, लेकिन यह वास्तव में अवरुद्ध ऊर्जा का एक स्रोत है। बारिश का पानी बाहरी दुनिया की ऊर्जा को धारण करता है, जिसमें अप्रत्याशित और संभावित रूप से नकारात्मक कंपन शामिल हैं। जब इसे दरवाजे के पास छोड़ दिया जाता है तो छाता ठहराव के लिए एक चुंबक बन जाता है। इसमें मौजूद नमी देरी, बाधाओं
और वित्तीय मंदी का प्रतिनिधित्व करती है। गीला छाता नमी के स्तर को बढ़ाकर हवा की गुणवत्ता को भी खराब कर सकता है, खासकर उन घरों में जहां उचित वायु प्रवाह की कमी होती है। फेंग शुई सिखाता है कि नम, भारी हवा ची को प्रसारित करना कठिन बनाती है, जो करियर की उन्नति से लेकर भावनात्मक संतुलन तक सब कुछ प्रभावित करती है। अपने छाते को हवादार जगह पर खोलें और उसे दूर रखने से पहले हवा में सूखने दें। इसे कभी भी गीला होने पर मोड़कर न रखें, क्योंकि इससे नमी फंस जाती है। इसका समाधान सरल है और इसके साथ ही फंसी हुई ऊर्जा भी। एक बार सूख जाने पर इसे किसी छिपी हुई जगह पर रख दें, जैसे कि कोठरी या दरवाजे के पीछे। भले ही छाता सूखा हो, लेकिन इसे प्रवेश द्वार के पास खुला या बंद न रखें, क्योंकि फेंग शुई में एक छाता भी अच्छी ऊर्जा के लिए बाधा के रूप में कार्य करता है। अपने फर्श को सूखा रखने और ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए तुरंत किसी भी टपकाव या पोखर को साफ करें। धन के लिए शक्तिशाली फेंग शुई उपाय। अब जब हमने यह जान लिया है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए बात करते हैं कि आप अपने सामने के दरवाजे से सौभाग्य को आमंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं। 1. नमक का जार। नमक संस्कृतियों में सबसे पुराने आध्यात्मिक शोधकों में से एक है। फेंग शुई में यह माना जाता है कि यह बुरी ऊर्जा को बेअसर करता है और प्राकृतिक तत्वों के बीच संतुलन को बढ़ावा देता है। सामने के दरवाजे के पास नमक का जार रखना एक सुरक्षात्मक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। केवल अच्छी ऊर्जा को गुजरने देता है, जबकि दहलीज पर नकारात्मकता को भंग करता है। नमक का धन पर चुंबकीय प्रभाव भी होता है। फेंग शुई के अनुसार यह वित्तीय ऊर्जा को अवशोषित करता है, बहुतायत लाता है और आपके घर की समृद्धि को स्थिर करता है। इस विधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सफेद, हल्के पीले या चांदी जैसे रंगों में सिरेमिक, धातु या कांच के जार का उपयोग करें। ऐसे शेड जो स्पष्टता, सकारात्मकता और प्रवाह को बढ़ावा देते हैं। हर 1 से 3 महीने में नमक बदलें। समय के साथ यह बहुत अधिक ऊर्जा को अवशोषित करता है और अपनी प्रभावशीलता खो देता है। नमक के आसपास के क्षेत्र को साफ और अव्यवस्थित रखें। धूल और अव्यवस्था इसकी ऊर्जा फिल्टरिंग शक्ति में बाधा डालती है। जार को प्रवेश द्वार के बगल में रखें, सीधे वॉकअवे के केंद्र में नहीं। आदर्श रूप से एक शेल्फ या शू रैक पर। 2. समृद्धि का दर्पण। बुद्धिमानी से उपयोग किए जाने पर दर्पण एक और शक्तिशाली फेंग शुई उपकरण है। वे ऊर्जा को प्रतिबिंबित और बढ़ाते हैं, लेकिन आप उन्हें कहां और कैसे रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अपने सामने के दरवाजे के ठीक सामने कभी भी दर्पण न रखें। इसे फेंग शुई की एक गंभीर गलती माना जाता है, क्योंकि यह आने वाली सारी ऊर्जा को परावर्तित कर देता है, जिसमें धन और अवसर भी शामिल हैं। वापस बाहर। इसके बजाय दरवाजे के बाईं या दाईं ओर अंदर से बाहर की ओर देखते हुए एक दर्पण रखें। बाईं ओर धन और व्यावसायिक सफलता को बढ़ाता है। दाईं ओर रिश्तों, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सद्भाव का समर्थन करता है। संपूर्णता और निरंतर प्रवाह को दर्शाने के लिए गोल या अंडाकार दर्पण का उपयोग करें। बहुत बड़े दर्पणों से बचें, वे जगह को भर सकते हैं और ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अपने दर्पण को साफ, पॉलिश और दरारों से मुक्त रखें। एक गंदा या टूटा हुआ दर्पण सकारात्मकता को प्रतिबिंबित करने के बजाय नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बढ़ाता है। अंतिम विचार, आपका सामने का दरवाजा एक दहलीज से कहीं अधिक है। ये आपके घर का ब्रह्मांड के साथ ऊर्जावान हाथ मिलाना है। कूड़ेदान और गीले छाते जैसे अवरोधों को हटाकर नमक के जार और सही तरीके से रखे गए दर्पण जैसे उपकरण जोड़कर आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां अवसर अचानक दस्तक नहीं देता, वह सीधे अंदर चला आता है। छोटी छोटी हरकतें आपके पूरे घर के कंपन को बदल सकती हैं। इसीलिए आज ही अपने द्वार को समृद्धि, शांति और सकारात्मक परिवर्तन का द्वार बनाने का चुनाव करें।